यह डेटा बातचीत में आने वाली एक खास रुकावट को दिखाता है। 75% लोग सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं। जब हम इसके पीछे छिपे लोग क्या सोचेंगे वाले डर को देखते हैं, तो यह संख्या हर 3 में से 2 लोगों तक पहुंच जाती है। यह झिझक हमारे बड़े नुकसान कराती है, जिससे नौकरी के इंटरव्यू में रिजेक्शन झेलना पड़ता है और पर्सनल रिश्तों में हम अपनी भावनाएं नहीं जता पाते। हम अक्सर इस घबराहट को सही ठहराने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी का सहारा लेते हैं। हम आत्मविश्वास को एक जन्मजात गुण मान लेते हैं, ऐसी चीज जो या तो आपके पास पैदा होते ही होती है या फिर कभी नहीं होती। हालांकि हमारे व्यवहार का तरीका कुछ और ही कहता है। आत्मविश्वास काम करने के बाद आता है, काम शुरू करने के लिए इसकी पहले से जरूरत नहीं होती। अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करना अक्सर सिर्फ अपनी काबिलियत को गलत समझने जैसा है। जब हम काम शुरू करने से पहले आत्मविश्वास के आने का इंतजार करते हैं, तो हम एक जाल में फंस जाते हैं। इंतजार करने की यह आदत हमारे डर को और पक्का कर देती है, जिससे वह आत्मविश्वास जिसकी हमें तलाश है हमेशा हमसे दूर रहता है। इस जाल से बाहर निकलने के लिए स्पॉटलाइट इफेक्ट को समझना जरूरी है। यह एक ऐसी मानसिक सोच है जहां हम जरूरत से ज्यादा यह मान बैठते हैं कि आसपास के लोग हमारी गलतियों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां एक बड़ा सा सिक्योरिटी कैमरा लगा है। आप बिल्कुल सोच समझकर और संभल कर चलते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। लेकिन असलियत में वह कैमरा बंद होता है। बाकी लोग खुद अपनी कमियों और चिंताओं में इतने उलझे हुए हैं कि उनके पास आपकी गलतियों को नोट करने का वक्त ही नहीं है। जहां बाहर के लोग उतने सख्त नहीं हैं जितना हम सोचते हैं, वहीं हमारे अंदर का सिस्टम ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। दिमाग एक डिफेंस लॉयर की तरह काम करता है, जो हमारे दिए गए सबूतों के आधार पर केस तैयार करता है। अगर आप अपने अंदर के इस वकील को यह बोलेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं, तो वह तुरंत आपके पुराने फेलियर और अजीब पलों की एक पूरी फाइल खोल देगा, ताकि वह इस बात को सच साबित कर सके। इस फैसले को बदलने के लिए आपको उसे एक अलग केस सौंपना होगा। जानबूझकर अपनी छोटी छोटी जीतों और रोज की उपलब्धियों पर ध्यान देकर आप अपने दिमाग को इस बात के सबूत जुटाने पर मजबूर कर देते हैं कि आप काबिल हैं। लोगों को खुश करने की आदत, जिस समाज या भीड़ से हम डरते हैं, वह असल में बाहर का कोई खतरा नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच की उपज है। ज्यादातर मामलों में हम दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की प्रोग्रामिंग से लड़ रहे होते हैं। यही प्रोग्रामिंग अक्सर हमें पीपल प्लीजिंग की तरफ धकेलती है। हम हर कदम पर सबका अप्रूवल पाने के चक्कर में अपनी ही तरक्की को रोक देते हैं। एक ऐसे शेफ के बारे में सोचिए जो हर एक ग्राहक की पसंद के हिसाब से अपनी रेसिपी बदलने की कोशिश करता है। एक के लिए चीनी डालता है, दूसरे के लिए मिर्च हटाता है और तीसरे के लिए मुख्य सामग्री ही बदल देता है। नतीजा यह होगा कि वह डिश किसी को भी पसंद नहीं आएगी। वह रेस्टोरेंट अपनी पहचान खो देगा, क्योंकि शेफ ने हर किसी को खुश करने की कोशिश की। हम इसे कामयाबी के सबसे ऊंचे स्तर पर भी देखते हैं। विराट कोहली दुनिया के सबसे सफल एथलीटों में से एक हैं। फिर भी अपने करोड़ों फैंस के साथ साथ उन्हें लगातार कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है। इसी तरह शाहरुख खान के हर एक फैन के सामने एक ट्रोल या आलोचक भी खड़ा होता है। पब्लिक लाइफ का यह एक ऐसा नियम है जिससे आप बच नहीं सकते, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड या कामयाब क्यों ना हो जाएं। हर किसी की सहमति का इंतजार करना एक ऐसा काम है जिसका कोई अंत नहीं है। अगर आप अपनी दिशा के लिए हर किसी की रजामंदी का इंतजार करेंगे, तो आखिरकार आप अपनी असली पहचान खो देंगे। छलांग पहले लगानी होगी, यह बात हमारे व्यवहार को देखने के पारंपरिक नजरिए को पूरी तरह पलट देती है। हम उम्मीद करते हैं कि काम शुरू करने से पहले आत्मविश्वास आए, लेकिन असल में यह सिलसिला बिल्कुल उल्टा चलता है। यह किसी स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होने जैसा है। आप खुद से कहते हैं कि जब आपको पूरा भरोसा और तसल्ली महसूस होगी, तब आप कूदेंगे। लेकिन किनारे पर खड़े रहने से भरोसा नहीं बढ़ता। इससे सिर्फ ओवरथिंकिंग को बढ़ावा मिलता है, जो पानी के डर को और बड़ा बना देता है। आत्मविश्वास का एहसास तभी होता है जब आप पानी में कूद जाते हैं। छलांग पहले लगानी पड़ती है।
इस हिचकिचाहट के जाल को तोड़ने के लिए माइक्रो एक्शन का इस्तेमाल करें। जैसे ही कोई मौका मिले, 5 सेकंड के अंदर एक छोटा कदम उठाएं, मैसेज भेज दें, अपना हाथ उठाएं या काम शुरू कर दें। इससे पहले कि आपका दिमाग पुरानी स्थिति को बनाए रखने के बहाने ढूंढना शुरू करे। शुरुआत करने के लिए आपका परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। परफेक्ट बनने के लिए बस शुरुआत करना जरूरी है। सही महसूस होने का इंतजार बंद कीजिए और छलांग लगा दीजिए।